क्या दिल्ली ने अब ऐसी तैयारी कर ली है कि योगी आदित्यनाथ को खबर भी ना पहुंचे और उनके पर कतर दिए जाए? भाई स्वागत है। क्या इसकी कोई कोशिश शुरू कर दी गई है? क्या दिल्ली ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ ऐसी नौबत पैदा कर दी जाए कि वो खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ दे, सरेंडर कर दे दिल्ली के आगे? अभी तक तो योगी आदित्यनाथ के बारे में यही धारणा है कि वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। दिल्ली उनके सामने झुक गया लेकिन योगी नहीं झुके। अब खबर आ रही है कि कुछ ऐसा किया है दिल्ली ने, कुछ ऐसी प्लानिंग की है योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कि उनके खिलाफ गलत फीडबैक जाए और दिल्ली उनको वापस तलब कर सके और हटाने के लिए दिल्ली के पास एक ठोस वजह बन सके। खबर क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम बस एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली प्लानिंग करता है तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को कामयाबी मिल पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने का कोई फायदा बीजेपी को होगा या बीजेपी अपने लिए मुश्किल हालात पैदा करेगी? आपको क्या लगता है? हमें सबसे पहले कमेंट पे बताते चलिए। हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि जब 4 जून को नतीजे आए तब बीजेपी की करीब 8.50% सीटें वोट कम हो गए, सीट भी कम हो गई। लेकिन इस कमी का नतीजा यह रहा कि बीजेपी सीधे 64 सीटों से 33 सीटों पर सिमट गई और उन्हीं 33 सीटों पर सिमटना यानी कि करीब करीब आप देखेंगे 31 सीटों का कम होना योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करने का दिल्ली को मौका दे बैठा। और इस मौके को दिल्ली चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को खबर भी ना हो और वो फंसा ले। हालांकि चुनाव के नतीजे आए हुए आप देखेंगे तो 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, 8 दिन के आसपास तो खत्म हो गए। लेकिन दिल्ली ने अब चूंकि कैबिनेट विस्तार हो गया, सारे मंत्री काम पर लग गए, तो अब दिल्ली ने असल खेल शुरू किया है। और अब यहां से दिल्ली की कोशिश यह है कि योगी आदित्यनाथ को जितनी जल्दी हो सके उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि वो चले जाएं। खबर है कि बीजेपी ने दिल्ली के कहने पर एक स्पेशल टीम भेजी है उत्तर प्रदेश, स्पेशल टीम। अब सोचिए कि जिन राज्यों में बीजेपी को हार मिली, हार की समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा करने की जगह बीजेपी ने अब क्या किया है कि उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल टीम भेजी है। यह स्पेशल टीम क्या है और इसका काम क्या होगा? योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे यह स्पेशल टीम मुश्किल खड़ी करेगी? कहा जा रहा है कि इस स्पेशल टीम में राज्यसभा सांसद हैं, कुछ एमएलए को रखा गया है, कुछ एमएलसी को रखा गया है, कुछ सांसदों को रखा गया है, पार्टी के प्रदेश लेवल के कुछ पदाधिकारी हैं और कुछ पदाधिकारी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं और कुछ लोग दिल्ली से आए हैं। ये सब लोग अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाएंगे, दूसरे इलाकों में, और वहां से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट में कुछ खास पॉइंट्स होंगी, जैसे कि बीजेपी की हार की वजह क्या है। यह सबसे बड़ा पॉइंट होगा जो उनकी तरफ से खोजा जाएगा, इसका जवाब ढूंढा जाएगा। दूसरा ये कि इस चुनाव में संगठन के भीतर आपस में ही भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। सांसद विधायक पर लगा रहा है, विधायक सांसद पर लगा रहा है, तो भीतरघात हुआ है या नहीं हुआ है, किन किन सीटों पर हुआ है। अब जैसे मैं आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल बताता हूं। मुजफ्फरनगर में जब संजीव बालियान की हार हुई तो उन्होंने आरोप लगा दिया संगीत सोम पर, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, कि संगीत सोम ने भीतरघात किया, इस वजह से उनकी हार हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कुछ और आंकड़े लेकर आया हूं आपके पास। बुंदेलखंड में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 3 सीटें बीजेपी हार गई। अब वो 3 सीटें जब बीजेपी हार गई तो कहा गया कि भीतरघात की वजह से हार गई। हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हार गए। उन पर आरोप क्या था? आरोप ये था कि वो लापता हो गए थे जीतने के बाद, दूसरी बार वो चुनाव में खड़े हुए थे, लापता हो गए थे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। जो लोग थे वो नाराज चल रहे थे, इस वजह से उनसे। बांदा, चित्रकूट में सपा की कृष्णा पटेल की जीत हो गई। जालौन, गरौठा में बीजेपी की हार हो गई। अब ऐसा समझिए कि जो हमीरपुर लोकसभा है, हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी,
वहाँ के राठ में जो परंपरागत वोट बैंक था बीजेपी का, जिसे कैडर मानकर बीजेपी चल रही थी, उसने भी पार्टी को वोट नहीं किया। ये रिपोर्ट तैयार हुई है। पूरा बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां 19 एमएलए बीजेपी के हैं, 19 एमएलए, 4 जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, करीब 2-2, 3-3 मेयर हैं वहां पर। तब ये बीजेपी की हाल हुई कि 4 में से सिर्फ 1 सीट बचा पाई हो। अब यही नहीं, जो ये स्पेशल टीम बनाई गई, इसका काम क्या है सोचिए। अब एक विधायक दूसरे विधायक के साथ भीतरघात कर रहा है, या पार्टी में पता है कि दूसरा विधायक किसी और गुट का है और सामने वाला विधायक किसी और गुट का। अब एक विधायक दूसरे विधायक के खिलाफ ही रिपोर्ट तैयार करेगा, एक विधायक सांसद के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेगा। इस तरह से अब ये स्पेशल टीम काम करेगी। कहा जा रहा है कि जोन बांटा गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो मंडल हैं उन 16 मंडलों में ये टीम जाएगी और हर लोकसभा इलाके में कहा जा रहा है कि 5 से 6 दिन ये स्पेशल टीम रुकेगी। उन 5 से 6 दिनों में कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेगी, जो मैंने सवाल आपको बताया कि भीतरघात पर बात होगी, हार पर समीक्षा की जाएगी, पार्टी के दिल्ली नेतृत्व को बताया जाएगा कि क्या सब कुछ ठीक है, प्रदेश का नेतृत्व सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताया जाएगा। अभी तक की जो रिपोर्ट पहुंची है दिल्ली के पास, उसमें कुल 7 पॉइंट पर फोकस किया गया। 7 पॉइंट पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो 7 पॉइंट कौन है जो योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, जो ये स्पेशल टीम अभी तक इसकी जांच करी। पहला पॉइंट है, हालांकि एक अच्छी बात है कि जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया कि 2 बार से जो सांसद थे उनके प्रति नाराजगी थी, पार्टी ने वापस उनको टिकट दिया। इस नाराजगी को पार्टी समझ नहीं पाई और ये नाराजगी जब लोग वोट दे रहे थे तब देखी। पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं बल्कि कैंडिडेट के प्रति नाराजगी ने कुछ सीटों पर हरवा दिया चुनाव। ये पहली रिपोर्ट में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि विधायक और सांसदों के बीच दूरी बन चुकी थी, मनमुटाव था, कोई सामंजस्य नहीं था, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश नहीं की गई 5 साल में। कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोनों इतने दूर दूर हो गए थे कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। और देखिए, ना सुनने के पीछे एक वजह थी। सबको लगता था जैसे पदाधिकारी कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहा। पदाधिकारी को यह लगने लगा था कि मोदी जी के नाम पर तो वोट मिल ही जाएगा, योगी जी, ऊपर से योगी जी भी इसी उत्तर प्रदेश से हैं, तो वोट जाएगा कहां, मिल ही जाएगा। पदाधिकारी ने इसी गलतफहमी के चक्कर में कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी और नतीजा की हार मिली। उसी पॉइंट में यह भी कहा गया है कि पार्टी ने इतना उत्तर प्रदेश में पूरे अभियान को जटिल बना दिया था। जटिल कहने का मतलब कि बहुत मुश्किल अभियान बना दिया था जो ये चुनाव प्रचार का अभियान है। हर कार्यकर्ता के पास अब या बूथ पदाधिकारी के पास इतना ज्यादा काम दे दिया गया था, इतना ज्यादा वो काम पार्टी के कैंपेन में उलझ गया था कि लोगों से जो संवाद, जो डोर टू डोर कैंपेन का संवाद था, वो खत्म हो गया। पार्टी ने हर रोज अभियान चला रखा था। पता चल रहा है कि एक कार्यकर्ता को कल दूसरे इलाके में, फिर तीसरे इलाके में जाना पड़ रहा है, वो अपने इलाके में प्रचार नहीं कर पाया। जो एक और पॉइंट निकल कर आई है कि जिला प्रभारी ने, मतलब जितने भी 80 जिले थे, उनके प्रभारियों ने प्रत्याशियों की एक सूची बनाई थी। वो सूची गई थी उत्तर प्रदेश नेतृत्व के पास। उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कुछ जगहों के प्रत्याशियों को बदल देना चाहिए, जैसे कि अयोध्या उनमें से एक थी, लेकिन नहीं बदला गया। एक और बात सामने आ रही कि सांसद और विधायकों में कोऑर्डिनेशन इस हद तक कम हो गया था या खत्म सा हो गया था कि सांसद जो काम करता था उसे विधायक रोक देता था, और जो विधायक काम करते थे सांसद कोशिश करता था कि उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल दे। एक नैरेटिव विपक्ष ने फैलाई कि संविधान बदल देगी बीजेपी अगर सत्ता में आई तीसरी बार। तो ये भी कहा गया कि बीजेपी आरक्षण भी खत्म कर देगी। इसका नुकसान हो गया। और उसी पॉइंट पे एक समीक्षा में ये भी बात सामने निकल कर आई है स्पेशल टीम के सामने कि जो इंडिया अलायंस की तरफ से और खासकर कांग्रेस की तरफ से 8500 रुपए हर महीने देने की जो बात कही गई थी, वादा किया गया था, जो घोषणा की गई थी, उसका असर पड़ा। लोगों के फॉर्म जबरन भरवा लिए गए। उनको लगा कि 8500 रुपये महीना मिलेगा। आपने देखा भी होगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई कि चुनाव नतीजे आए उसके 2-3 दिन बाद ही लोग कांग्रेस के दफ्तरों पर लाइन लगाकर खड़े हो गए, 8500 रुपये दे दो। तो ये जो 8500 रुपये देने की बात जो आई थी, अच्छा, इसमें शामिल कौन से लोग थे? वही लोग थे जो फ्री में राशन लेते हैं, जो मोदी सरकार की तारीफ करते हैं कि मोदी सरकार फ्री में राशन दे रही, और वापस वो 8500 लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए।
और जैसा कि मैंने कहा कि इस रिपोर्ट में एक और बात सामने है कि डोर टू डोर कैंपेन इस बार बीजेपी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। नतीजा कि जो कनेक्शन था पब्लिक और पार्टी के बीच, उस कनेक्शन में थोड़ी ढीलापन आ गई और वो जो कनेक्शन था एक तरीके से संपर्क उसका टूटता सा नजर आया इस चुनाव में। नतीजों में अब देखिए 64 सीटों से सीधे 33 सीटों पर आना बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अब नहीं चेती पार्टी तो पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत तगड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है इस पर लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव बनाने के लिए स्पेशल टीम दिल्ली के इशारे पर भेजी गई है और स्पेशल टीम ने जानबूझकर ऐसे माहौल बनाए जिससे योगी को लगे कि उनके शासनकाल में प्रोग्रेस सही नहीं है, उत्तर प्रदेश में पार्टी का कैडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा माहौल बनाया जाए। हालांकि रिपोर्ट की मोटे तौर पर बातें थी, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है और फाइनल चूंकि ये टीम दिल्ली की है इसलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सब कुछ अच्छा जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सांसदों ने, कुछ नेताओं ने भी पार्टी को शिकायत भेजी, जिसमें कुछ पूर्व सांसद हैं, जिसमें साध्वी निरंजना ज्योति का नाम सामने आ रहा है। साक्षी महाराज कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। मिर्जापुर से भले ही अनुप्रिया पटेल जीत गई, लेकिन अपना दल से एनडीए में गठबंधन होने के नाते उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है। स्मृति ईरानी ने योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है। बहुत सारे, कौशल किशोर ने, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है। बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की जो तैयारी दिल्ली की तरफ से है उसका एक नया बहाना ढूंढा गया है। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।